जम्मू कश्मीर में सियासी पारा इस वक्त हाई है, जहां राज्यसभा में हुई जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस वक्त हंगामेदार सेशन चल रहा है। जी हां, असेंबली सेशन में हम देख रहे हैं कि रोजाना हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आज हंगामा हुआ वो दरअसल बिल से जुड़ा हुआ था। आज 41 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए जाने थे, जिसमें से 8 के हवाले से जानकारी मिली कि 8 पेश किया गया, जिसमें से 6 को वापस ले लिया गया और एक ऐसा बिल रहा जिस पर सिर्फ और सिर्फ 2 वोट पड़े। वो बिल कौन सा था? वो बिल था पीडीपी का। पीडीपी की तरफ से जो विधायक हैं वहीदुर रहमान पर्रा, उनकी तरफ से ये बिल पेश किया गया, यानी पूरी पीडीपी की तरफ से ये बिल पेश किया गया था। और इस बिल का नाम है लैंड रेगुलराइजेशन बिल, यानी ये उन लोगों के लिए मालिकाना हुकूक की बात करता है जो काफी वक्त से उस जमीन पर बतौर मालिक रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कानूनी कागजात नहीं है। तो ये बिल जब रेगुलराइज हो जाता है तो उन्हें मालिकाना हक इन जमीनों का, इन जायदाद का मिल सकता है अगर रेगुलराइज हो जाता तो। लेकिन हैरानकुन बात ये रही कि पीडीपी के इस बिल को सिर्फ और सिर्फ 2 वोट मिले, और 2 वोट मिलने के बाद ये कहा जा सकता है या ये पूरी तरीके से खारिज हो गया। आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला सरकार को आड़े हाथों पर पीडीपी विधायक यहां पर दिखाई दिया, और इसके अलावा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप यानी जवाब और जवाबी इल्जामात का दौरा रहा, वो भी तस्वीर पूरी तरीके से बताएंगे, दिखाएंगे। और इसके अलावा लैंड जिहाद की बात किसकी तरफ से कही गई, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा इस बिल के खारिज हो जाने के बाद, और बीजेपी की क्या कुछ राय और रिमार्क्स इस पर आए हैं, पूरी कहानी बताएंगे आज के इस हंगामेदार सेशन के हवाले से और इस बिल के हवाले से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के जरिए। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो आज असेंबली सेशन में काफी हंगामा देखने को मिला, ना सिर्फ असेंबली सेशन के अंदर बल्कि असेंबली के बाहर भी हमने देखा कि श्रीनगर में प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे। ये प्रोटेस्टर्स डेली वेजर्स थे। कल भी हमने देखा था कि जम्मू में एहतजाज किया जा रहा था, डेली वेजर्स मुलाजमीन की तरफ से वक्तन फवक्तन एहतजाज किया जाता है, और एक बार फिर से उनकी तरफ से एहतजाज में शिद्दत इख्तियार की जा रही है। और आज सड़कों से 12 साल तक वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आज उन्होंने असेंबली के सामने का स्थान चुना और वहां पर ये अग्निशमन विभाग के एस्पिरेंट्स थे जो एहतजाज करते हुए पहुंच गए थे, यानी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स थे। इन्होंने कहा कि इनसे जो वादा किया गया था उमर सरकार की तरफ से कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनके जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे, तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दूसरी तरफ गर्मा गर्मी असेंबली के अंदर भी देखी गई, क्योंकि जब सेशन चल रहा था तो विधायक वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से लैंड रेगुलराइजेशन बिल पेश किया गया, और इस बिल के पेश करने के बाद हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ महज 2 वोट पड़े, और 2 वोट पड़ने के वक्त वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से क्या कहा गया था वो सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तनवीर सादिक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पेशल स्पोक्सपर्सन हैं और विधायक भी हैं, एमएलए भी हैं, उनकी तरफ से पीडीपी पर जोरदार हमला बोला गया। तनवीर सादिक ने दरअसल जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पीडीपी जो बिल ला रही थी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ साजिश था। ये जो बिल था इसमें सिर्फ साजिश ही भरी हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने पीडीपी पर एक और आरोप लगाया, इल्जाम लगाया कि पीडीपी अब नागपुर में बैठे हुए दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाना चाहती है। अब आपको बताएं कि तनवीर सादिक ने ये बात क्यों कही, और वहीदुर रहमान पर्रा ने असेंबली में जो बात कही थी उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले सुनिए तनवीर सादिक ने इस नागपुर वाले बयान के साथ साथ और बातें क्या कुछ कही हैं, और फिर उसके बाद सुनाएंगे आपको वहीदुर रहमान पर्रा का बयान असेंबली सेशन के दौरान वाली। इस तरह से आज की प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, हालांकि जो उम्मीदें थी लेजिस्लेटर्स की कि उनकी बिल्स जो है उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन 6 ऐसी बिल्स थी जिनको विड्रॉ किया गया और 2 ऐसी बिल्स थी जिनको वोटिंग में मुस्तरद कर दिया। जब गवर्नमेंट खुद प्रपोज करती है कि वो बिल अडॉप्ट करेंगे और उससे बेहतर तरीके से उसको पेश करेंगे, जिस तरह हमारी बिल थी, अल्ताफ कुल्लू साहब की बिल थी, बहुत सारी ऐसी बिल थी जो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उस पर खुद अच्छे से लाकर इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो अच्छी बात यही है कि हमने वो विड्रॉ की। विड्रॉ इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी बिल खराब थी, इसलिए की क्योंकि गवर्नमेंट के पास वसाइल ज्यादा हैं, उनके डिपार्टमेंट्स बेटर हैं, वो इसको अच्छे तरह से पेश करती है, और इसी को ही समझ के हमने उसको विड्रॉ किया। पीडीपी की जो बिल थी वो गलत बिल थी,
जो लैंड ग्रैबर्स, वो सिंपल ये था कि अगर वहीद परा साहब के जो भी दोस्त नागपुर में रहते हैं वो यहाँ आकर, जो यहाँ 15 साल से रहे हैं, वो आके किसी भी जमीन पे आपके घर के सामने जमीन ले ग्रैब कर दे तो वो उनको दे दीजिए। हम वो इजाजत नहीं देंगे। हमारी जो बिल है वो लैंड ग्रांट्स एक्ट है 2025, और वही जो पीडीपी ने भी लाई है वो बिल है दूसरी। इसको इस बिल के साथ जोड़ना जानबूझ के लोगों को गुमराह करने का है। तो आपने सुना तनवीर सादिक के बयान को, और उसके बाद हमने देखा कि सियासी रस्साकशी जारी है और एक अलग अलग पार्टियों की तरफ से बयानात भी सामने आ रहे हैं। वहीं हमने देखा कि पीडीपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी वहीदुर्रहमान पर्रा की तरफ से जब बिल पेश किया गया था और बिल के खारिज हो जाने के बाद सोशल मीडिया एक्स का सहारा लिया, उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है, ये बहुत ही हैरानकुन है हमारे लिए, क्योंकि हमसे ये वादा किया गया था, फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से ये वादा किया गया था कि राज्यसभा में उनको अगर हम हिमायत देते हैं, यानी पीडीपी अगर हिमायत देती है तो उन्हें जब वो बिल पेश करेंगे असेंबली सेशन में तो उनको हिमायत मिलेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है एक तरीके से, और हमने जो अवामी मुद्दा उठाया था उसका कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बोली बोल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार। इसका एग्जाम्पल महबूबा मुफ्ती ने अपने पोस्ट में देते हुए इस तरह कहा कि बीजेपी ने इस लैंड रेगुलराइजेशन बिल को लैंड जिहाद बिल कहा था, तो कहीं ना कहीं आज एनसी सरकार की तरफ से इस लैंड जिहाद बिल को बीजेपी की तरफ से कहे जाने पर मोहर लगा दी गई है। यानी जो बीजेपी बात कह रही है उस पर उसको पूरा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार दिखाई दे रही है। तो ये बात थी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कही। और उससे पहले, यानी जिस मामले पर आज शोर जारी रहा, शाम तक लगातार एक के बाद एक ट्वीट्स आते रहे, इसकी जो शुरुआत हुई थी उस वक्त के लम्हात को भी आप देख पा रहे हैं। भारी शोर शराबा हो रहा है असेंबली के अंदर, और वहीदुर्रहमान पर्रा अपनी बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये जानते हैं कि ये गैर कानूनी है, लेकिन बहुत सालों से जो लोग रह रहे हैं उनका आशियाना उनसे छीन जाएगा, उनका शेल्टर है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पीडीपी ये चाहती है कि सरकार इन्हें मालिकाना हुकूक दे, सरकार इन्हें वो कागजात दे जिनके वो हकदार हैं। वहीदुर्रहमान पर्रा की तरफ से कहा गया कि इंक्रोचमेंट भले ही उन्होंने पहले किया हो, लेकिन अब वक्त है कि उन्हें मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। इसलिए पीडीपी ये बिल पेश करना चाहती है, और इसलिए हम ये पेश कर रहे हैं। ये उस वक्त बात कही गई थी वहीदुर्रहमान पर्रा की तरफ से। आइए सुनिए उन्होंने इसके अलावा और क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। शायद ये बोल रहे हैं कि उमर साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद हैं, वही शेख अब्दुल्ला साहब दिल्ली शेर कश्मीर कहते हैं, और सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए जिसे लैंड टिलर कहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ जमीन का है। 370 हटा, उससे पहले अगर इलीगली भी स्टेट लैंड में गाशरा में कोई रहता था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ थी। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड व्हिच इज द पीपल्स लैंड हैज बीन टर्न टू नॉन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट यहाँ है नहीं तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकालते। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमएवाई में स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे। तो वहीदुर्रहमान पर्रा के बयान को आपने सुना, जो बातें उन्होंने रखी थी असेंबली सेशन में, और उसके बाद इस बात को सुनते हुए उमर अब्दुल्ला का क्या रिएक्शन था असेंबली के अंदर, वो भी आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्या पीडीपी ये चाहती है कि जो बाहरी लोग हैं उन्हें हम, और गैर कानूनी तौर पर जो कब्जाधारी हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है, उन्हें हम मालिकाना हुकूक दे दें, गैर कानूनी चीज़ों को हम बढ़ावा दें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। हाँ, इतना ये ज़रूर है कि सरकार जो बेज़मीन लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, उनको ज़रूर ज़मीन देगी, उन के हवाले से ज़रूर पॉलिसी जो बनी हुई है उस पर अमल दरामद करेगी। लेकिन पीडीपी जो कह रही है उस पर हम नहीं चल सकते, उस पर हरी झंडी हम नहीं दिखा सकते। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पीडीपी इस वक्त शेर कश्मीर का नाम इस्तेमाल करना चाहती है, और हमारा जो मुद्दा था उसे ओन करना चाहती है, उसे हड़पना चाहती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम गैर कानूनी चीज़ों को बढ़ावा दें, और गैर कानूनी कब्जाधारी जो है, जो इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा
है, जो बाहरी लोग हैं या फिर बाहरी नहीं भी हैं लेकिन ये इंक्रोचर्स हैं, तो उन्हें हम कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि ये यकीनी तौर पर इस जायदाद के मालिक हैं? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। ऐसी बात कहते हुए उमर अब्दुल्ला नजर आए। कहा जनाब आप एक फ्लड गेट खोलोगे, आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पे नहीं बैठे हैं, उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहां किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब है, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पर बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलेस, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे, जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे। लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पे बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा। तो आज का दिन काफी हंगामा खेज रहा और कल तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। कल फिर से आपको बताएं कि जो बाकी प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं उन्हें पेश किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस दौरान उमर अब्दुल्ला सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होने के लगातार उन पर आरोप लगते रहे, इल्जामात लगते रहे हैं। तो एक बार फिर से आज इल्ज़ाम लगा, क्योंकि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सीधे तौर पर कहा कि आज जो बात लैंड जिहाद बिल का कहकर भारतीय जनता पार्टी तर्क करते हुए आई है लैंड रेगुलराइजेशन बिल को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बीजेपी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ साठगांठ रखे हुए हैं। तो इस बात पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल किया जाता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि सारे जड़ों की, सारे मसाइल की, सारे परेशानियों की जड़ जो है पीडीपी है। जब उन्होंने 2014 के दौरान 2013 और 14 के दौरान उन्होंने हुकूमत बीजेपी के साथ मिलकर बनाई थी, जिस पर पीडीपी को भी जवाब याद आता है कि हमने हुकूमत का साथ इसलिए नहीं दिया, यानी सरकार में हम इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमें पता था, उस वक्त पता चल गया था कि ये सरकार हमारे और हमारे आवाम के लिए सही नहीं, लिहाजा ये कोalition टूट गया था।